नाव तथा धारा साधारण प्रश्न। धारा के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। जब भी नाव तथा धारा के प्रश्न को हल करना हो तो उसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए पहले आप सीधे UST लिख लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे U फॉर क्या होता है, अप स्ट्रीम, इंग्लिश में अप स्ट्रीम। अब इसको हिंदी में अनुप्रवाह। S फॉर होता है स्टे वाटर, जो भी जल रुका हो बहता न रहे, स्टे वाटर, सॉरी, हिंदी में उसको बोलते हैं शांत जल। D फॉर होता है डाउन स्ट्रीम, प्रवाह की दिशा, नदी के साथ साथ जब बोट चले उसको प्रवाह की दिशा साइड में बोलेंगे। अप स्ट्रीम, जब भी नदी जैसे ऐसे से बह रही इस साइड में, जब बोट इसके अपोजिट चले उसको बोलेंगे अनुप्रवाह। शांत जल में जल रुका होता है, अब रुका हुआ बोट इसमें चाहे इधर जाए उधर जाए, बोट इसमें जाती है। डाउन स्ट्रीम, प्रवाह की दिशा, जिस दिशा में नदी बहती है उसी दिशा में हमारी बोट चल रही है। अब भाई इस पे देखते हैं, जैसे USD, इस पे जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो हमेशा स्पीड की रखी जाएगी, चाहे वो नदी की हो, नदी की धारा की हो या बोट की हो। इस पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल रख देते हैं, उदाहरण के तो समझाते हैं। जैसे पहले आप ऐसे मान लीजिए कुछ धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, और एक ले लीजिए आप शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। इसकी वैल्यू रखिए आप। देखिए ये धारा की चाल जो यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे भी होगी, तो आप यहाँ लिखिए 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल की चाल क्या है, माना है 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे समझिए, ये डाउन स्ट्रीम है। जब भी धारा के साथ साथ अगर नाव चलेगी उस वक्त नाव की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये दोनों धारा और शांत जल में नाव की चाल जुड़ जाती है। 3 2 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह में ये माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को माइनस कीजिए। 3 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 5 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 5 1 6, 5 1 6, 6 को आधा करेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसी फॉर्मेट से ही बोट एंड स्टीम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न है, अभी अनुकूल चाल का प्रश्न को हल करेंगे। जैसे एक नाविक स्थिर जल में 10 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन है आप सीधे से USD ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक नाविक स्थिर जल में मीन स्टे वाटर, रुके हुए पानी में शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल है स्थिर जल में, तो यहाँ हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्टे वाटर। यदि नदी के जल प्रवाह धारा की चाल दे रहा है, नदी के जल की प्रवाह दे रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो सेम वही स्पीड यहाँ पे भी होगी। सिंपल है। अब डाउन स्ट्रीम जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुकूल पूछ रहा है यानी कि डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल पूछेगा तो अप स्ट्रीम निकालेंगे। 10 तो 12 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया। अगर अप स्ट्रीम पूछता तो इसको माइनस कर देते तो 8 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ क्या रहा है इसमें, जल प्रवाह के अनुकूल में डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत आसान है। आइए इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब भी इस तरह प्रश्न, पहले UST तो हमें लिखना ही है, UST। देखिए, एक नाविक स्थिर जल में 15 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में, शांत जल, स्टे वाटर में 15 किलोमीटर/आवर है, स्पीड दिया है, किलोमीटर/आवर लगा है, तो यहाँ लिख लीजिए आप 15 किलोमीटर/आवर चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह, धारा की चाल दिया है, धारा की चाल या नदी के जल प्रवाह दिया है, तो ये आएगा 3 किलोमीटर/आवर, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और सेम यहाँ वही चीज़ लिख दिया जाएगा, 3 किलोमीटर/आवर हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात डाउन स्ट्रीम पूछा है, इसमें मुझे निकालना है। तो इसमें है वही रूल, ये प्लस हो जाता है 18 किलोमीटर/आवर, ये हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 12 किलोमीटर/आवर। आपसे यही पूछा था डाउन स्ट्रीम अनुकूल, अगर प्रतिकूल पूछता तो 12 किलोमीटर/आवर आंसर होता, इसमें 18 किलोमीटर/आवर इस आंसर हो जाएगा इसका। बस आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर/आवर की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर/आवर है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं, USD। क्वेश्चन में दिया है, पानी में नाव 10 किलोमीटर/आवर, ठहरे हुए पानी में 10 किलोमीटर, स्टे वाटर में दिया है 10 किलोमीटर/आवर दिया है, और क्या दिया, नदी की गति, धारा की चाल भी दिया है, 10 किलोमीटर/आवर इधर, 6 किलोमीटर/आवर इधर, 6 किलोमीटर/आवर इधर है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16 किलोमीटर/आवर, दोनों प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। आप चाहे देख लीजिए, 16 4 20, 20 का आधा 10 किलोमीटर/आवर होता है। पूछा गया है बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए 80 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, तो जब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहाँ हमें स्पीड दिया है डाउन स्ट्रीम की बहाव के साथ, तो 16 किलोमीटर/आवर बराबर दूरी कितना दिया है, 80 किलोमीटर/आवर, 80 टाइम हमें निकालना है। T = 5 किलोमीटर/आवर, सॉरी 5 आवर। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर/आवर है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर/आवर है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात D पूछा है, डिस्टेंस में निकालना है। आइए देखते हैं, USD वैल्यू क्या दी है, स्थिर जल में चाल, स्टे वाटर जो है 10 किलोमीटर/आवर, और नदी की चाल, धारा की स्पीड दिया है हमें 8 किलोमीटर/आवर। सेम यहाँ पे भी वैल्यू रखी जाएगी, डाउन स्ट्रीम 10 8 18 किलोमीटर/आवर हो जाएगा, अप स्ट्रीम ये माइनस हो जाता है, 2 किलोमीटर/आवर की हो जाएगी स्पीड। अब पूछा गया है बहाव की दिशा में, तो क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर/आवर = D/, कितना दिया है, 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 2.5। बस अब D = इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 किलोमीटर/आवर आंसर हमारा।